मीनाक्षी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त विपक्ष के निशाने पर बने हुए हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जी हां, गुजरात के विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त सियासत तेज है। दिसंबर के महीने में गुजरात के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल लगातार हुंकार भर रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। बीजेपी का गढ़ कहा जाता है गुजरात, और ऐसे में गुजरात में जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी डंके की चोट पर कई बड़े फैसले लेते हुए कई बड़े ऐलान भी कर रही हैं। लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल की कुछ वीडियोस भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। ये वीडियोस लगातार अरविंद केजरीवाल की मुश्किलों को बढ़ाती हुई भी दिखाई दे रही हैं, और ऐसे में अब देश की 15वीं महामहिम, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जल्द ही कोई बड़ा फैसला सुना सकती हैं। आखिरकार हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में अरविंद केजरीवाल की शिकायत की गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से, और उनसे जल्द से जल्द फैसला लेने के लिए भी कहा गया है। आखिरकार क्यों, किस वजह से? दरअसल गुजरात जब पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल, उस वक्त वह ऑटो में यात्रा करते हुए दिखाई दिए, और उस दौरान अरविंद केजरीवाल का व्यवहार जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के साथ देखने को मिला, उसको लेकर यहाँ पर नाराजगी जाहिर की गई है और एक पत्र लिखकर भेज दिया गया है राष्ट्रपति को। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गुजरात के 30 पूर्व डीजीपी ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है, और इस पत्र के जरिए उन्होंने बेहद बड़ी मांग भी की है। इन पूर्व पुलिस अधिकारियों ने राष्ट्रपति को जो पत्र भेजा है, अहमदाबाद में जब ऑटो रिक्शा में वह यात्रा कर रहे थे, उस मामले का उन्होंने जिक्र किया, और उन्होंने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल के बयान से पुलिस फोर्स के मनोबल को चोट पहुंची है। उन्होंने आरोप लगाया है ये पूरा मामला राजनीतिक फायदे के लिए उठाया गया है। इस पत्र के बारे में बात की जाए तो इस पत्र में उन्होंने लिखा है, अरविंद केजरीवाल खुद को राजनीतिक शहीद के रूप में पेश करने का इरादा रखते हैं। उनकी इस कोशिश ने न केवल गुजरात राज्य में बल्कि पूरे ही देश भर में पुलिस बल को एक तमाशा बना दिया है। इससे उनके मॉरल को कमजोर किया गया है, और इस तरीके से यहाँ पर अब उन्होंने गुजारिश की है राष्ट्रपति से कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें। जी हाँ, राष्ट्रपति को जो पत्र लिखा है, उन्होंने इस पत्र में साफ तौर पर कह दिया है, और साथ ही साथ उन्होंने आरोप लगाया है कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। कई पूर्व राज्य पुलिस प्रमुखों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं पत्र पर, और गुजरात पुलिस के अधिकारियों और अरविंद केजरीवाल के बीच का जो मामला है, वो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पत्र में आरोप लगाया गया है कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के शब्दों और कृत्यों ने पुलिस बल का एक अनुचित तमाशा बना दिया है। ऐसे में इसीलिए हम आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करते हैं कि राष्ट्रीय प्रमुख के तौर पर हस्तक्षेप करें और श्री अरविंद केजरीवाल को इस तरह के अहंकारी और अशिष्ट व्यवहार करने के खिलाफ परामर्श दें, जिससे कि उद्देश्य हमारे देश के पुलिस के बल को कमतर करना है। और साथ ही साथ गुजरात घटना का उन्होंने हवाला दिया। भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों के द्वारा राष्ट्रपति को पत्र लिख दिया गया है। देखना होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आखिरकार क्या कुछ फैसला लेती है। बीते कुछ दिनों पहले अहमदाबाद पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल। वह ऑटो रिक्शा में सवारी करते हुए नजर आए, और साथ ही साथ ऑटो चालक के घर खाना खाते हुए भी देखे गए थे, और उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने काफी ज्यादा तारीफें बटोरी थी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस अधिकारियों को चोट पहुंची है, उनका मनोबल डाउन हुआ है, और इसी के चलते यहाँ पर सभी ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। फिलहाल देखा जाए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस पर क्या कुछ फैसला लेती है। क्या अरविंद केजरीवाल के समर्थन में ये फैसला होगा या फिर उनके खिलाफ ये फैसला होगा? भारतीय जनता पार्टी, पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार कई
बड़े ऐलान कर रहे हैं, गुजरात के विधानसभा चुनाव के लिए रणनीतियां बना रहे हैं और साल 2024 को ध्यान में रखते हुए लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये रणनीतियां बनाई जा रही हैं। लेकिन इंतजार है राष्ट्रपति के फैसले का। आपकी क्या राय है इस मामले पर, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।